आज हम बात करने वाले हैं द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड बाय डेविड आर हॉकिंस बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये सब असल में क्या हैं? क्यों कभी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ऊर्जा से भरपूर, और कभी बिल्कुल टूटा हुआ, निराश और हताश? क्या इन भावनाओं को, इस अंदरूनी एहसास को नापने का कोई तरीका हो सकता है? क्या कोई ऐसा नक्शा हो सकता है जो हमें बताए कि हम इस वक्त अपनी जिंदगी के सफर में कहां हैं और हमें कहां जाना है? अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ, ऐसा एक नक्शा मौजूद है, एक ऐसा प्रमाणित ऊर्जा का पैमाना जो न सिर्फ हमारी भावनाओं को मापता है बल्कि हमें हमारी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि दशकों की रिसर्च और वैज्ञानिक अध्ययन का नतीजा है, जिसे डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने दुनिया के सामने रखा। यह ऑडियो बुक आपको उसी नक्शे की गहराई में ले जाएगी। हम समझेंगे कि कैसे शर्म, डर और गुस्से जैसी भावनाएं हमें नीचे खींचती हैं और कैसे साहस, प्रेम और शांति जैसी अवस्थाएं हमें ऊपर उठाती हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी चेतना के इस अद्भुत सफर पर चलने के लिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अध्याय नंबर 1, चेतना का नक्शा, ऊर्जा के स्तर को समझना, आपकी असलियत की पहचान का पहला कदम। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं उस बुनियादी सवाल से कि आखिर यह चेतना का नक्शा है क्या। कल्पना कीजिए कि आपकी हर भावना, हर विचार, हर एहसास की एक खास ऊर्जा होती है। जैसे थर्मामीटर शरीर का तापमान बताता है, वैसे ही यह नक्शा हमारी अंदरूनी ऊर्जा के स्तर को, हमारी चेतना के स्तर को मापता है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंसानी चेतना को 1 से लेकर 1000 तक के पैमाने पर मापा जा सकता है। 1 का मतलब है जीवन की सबसे निचली अवस्था, लगभग मृत्यु के समान, और 1000 का मतलब है परम ज्ञान की अवस्था, जिसे हम बुद्ध या कृष्ण जैसे महापुरुषों से संबंधित करते हैं। यह कोई काल्पनिक पैमाना नहीं है, बल्कि इसे काइनेसियोलॉजी यानी मांसपेशियों के परीक्षण की वैज्ञानिक तकनीक से प्रमाणित किया गया है। आसान भाषा में समझें तो हमारा शरीर सच और झूठ के प्रति, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। हमारा शरीर जानता है कि क्या जीवन को उन्नत करता है और क्या उसे घटाता है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके डॉक्टर हॉकिंस ने हर इंसानी भावना, विचार और रवैये को 1 नंबर दिया, और इसी से तैयार हुआ यह चेतना का नक्शा। इस नक्शे की सबसे खास बात यह है कि यह लोगरिदमिक है। अब यह सुनने में कुछ मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है कि पैमाने पर एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। जैसे 20 के स्तर से 30 पर जाना 10 अंकों का उछाल है, लेकिन 300 के स्तर से 310 पर जाना ऊर्जा में बहुत विशाल उछाल है। हर स्तर ऊपर जाने पर आपकी शक्ति कई गुना अधिक हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि यह शक्ति क्या है। डॉक्टर हॉकिंस 2 तरह की ऊर्जाओं में फर्क बताते हैं। एक है बल यानी फोर्स, और दूसरी है शक्ति यानी पावर। बल वो है जो बाहर से लगाया जाता है। यह जबरदस्ती करता है, डराता है, धमकाता है। जैसे एक तानाशाह अपनी प्रजा पर बल का प्रयोग करता है। बल हमेशा अपने विरोध में एक और बल पैदा करता है। अगर आप किसी चीज को दबाएंगे तो वो वापस उछलेगी। यह ऊर्जा हमेशा टकराव और विनाश की ओर ले जाती है। इसके विपरीत शक्ति अंदर से आती है। यह प्रेरणा देती है, साथ लाती है और जीवन को सहारा देती है। जैसे महात्मा गांधी का अहिंसा का आंदोलन, वो शक्ति का प्रतीक था, बल का नहीं। शक्ति के सामने बल हमेशा हार जाता है। इस नक्शे पर 200 का स्तर एक बहुत मुख्य विभाजन रेखा है। 200 से नीचे के सभी स्तर विनाशकारी हैं, वो बल पर आधारित हैं और जीवन की ऊर्जा को घटाते हैं। 200 से ऊपर के सभी स्तर रचनात्मक हैं, वो शक्ति पर आधारित हैं और जीवन की ऊर्जा को उन्नत करते हैं। तो यह नक्शा काम कैसे करता है? हर ऊर्जा स्तर के साथ एक खास भावना संबंधित है। उदाहरण के लिए सबसे निचले स्तरों में से एक है शर्म, जिसका नंबर 20 है। इस स्तर पर व्यक्ति खुद को बहुत छोटा और बेकार महसूस करता है। उसका जीवन के प्रति नजरिया दयनीय होता है। वहीं 500 के स्तर पर प्रेम की भावना है, जहां जीवन सुंदर और सार्थक लगने लगता है। हर स्तर पर सिर्फ आपकी भावना ही नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया, आपके रिश्ते, आपकी सेहत और यहां तक कि ईश्वर के प्रति आपकी धारणा भी बदल जाती है। जो व्यक्ति डर के 100 के स्तर पर है, उसके लिए दुनिया एक खतरनाक जगह है और ईश्वर सजा देने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति स्वीकृति के 350 के स्तर पर है, उसके लिए दुनिया संभावनाओं से भरी है और ईश्वर दयालु है। यह नक्शा हमें दिखाता है कि हमारी बाहरी परिस्थितियां उतनी मायने नहीं रखती जितना हमारा अंदरूनी चेतना का स्तर मायने रखता है। एक ही स्थिति में 2 अलग अलग चेतना के स्तर वाले लोग बिल्कुल अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देंगे। एक के लिए जो मुसीबत है
दूसरे के लिए वही एक अवसर हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यह नक्शा किसी को जज करने या किसी को अच्छा या बुरा कहने का पैमाना नहीं है। ये बस एक नक्शा है, एक जीपीएस की तरह। अगर आप किसी अनजान शहर में खो गए हैं तो जीपीएस आपको यह नहीं कहता कि आप बुरे इंसान हैं क्योंकि आप खो गए। वो बस आपको बताता है कि आप यहां हैं और फिर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। ठीक इसी तरह चेतना का यह नक्शा हमें हमारी वर्तमान भावनात्मक और मानसिक स्थिति के बारे में जागरूक करता है। यह हमें बताता है कि हम इस वक्त ऊर्जा के किस स्तर पर काम कर रहे हैं, और एक बार जब हमें अपनी लोकेशन पता चल जाती है तभी तो हम आगे जाने का रास्ता खोज सकते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में इन अलग अलग स्तरों से गुजरते हैं। कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी खुशी में, कभी उदासी में। लेकिन हमारा औसत स्तर क्या है? हम ज्यादातर समय किस भावना में रहते हैं? यही सवाल हमारी जिंदगी की गुणवत्ता तय करता है। जब हम इस नक्शे को समझ लेते हैं तो हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं, उनके गुलाम नहीं। हम जानबूझकर ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसी सोच अपना सकते हैं जो हमें निचले स्तरों से निकालकर ऊंचे स्तरों की ओर ले जाए। यह ज्ञान अपने आप में एक बहुत अहम शक्ति है। यह हमें खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो आप उसे एक बुरे इंसान की तरह देखने की बजाय ये समझ पाते हैं कि वो बस चेतना के एक निचले स्तर यानी 150 के स्तर से काम कर रहा है। उसके अंदर बहुत दर्द और निराशा है। ये समझ हमें करुणा और धैर्य सिखाती है। ये हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करें। निचले ऊर्जा क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर हमारी ऊर्जा को भी नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इस नक्शे को समझकर हम अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं और खुद को नकारात्मकता से बचा सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि असली बदलाव बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को, अपनी चेतना के स्तर को बदलने से आता है। जब हम अपनी अंदरूनी ऊर्जा को उन्नत करते हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप हमारे लिए बदलने लगती है। हम बेहतर मौकों को, बेहतर रिश्तों को और बेहतर सेहत को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यह एक यात्रा है, खुद को जानने की, खुद को बेहतर बनाने की और अपनी असली क्षमता को पाने की। लेकिन इस नक्शे के निचले स्तर पर क्या है? वो कौन सी भावनाएं हैं जो हमें नीचे खींचती हैं और हमारी सारी ऊर्जा सोख लेती है? अगले अध्याय में हम इसी अंधेरे में उतरेंगे और जानेंगे उन जंजीरों के बारे में जो इंसान को उसकी असल क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। अध्याय नंबर 2, अंधेरे की घाटी, शर्म से लेकर अहंकार तक का सफर। उन जंजीरों को पहचाने जो आपको आगे जाने से रोकती हैं। पिछले अध्याय में हमने चेतना के नक्शे की रूपरेखा को समझा। हमने जाना कि कैसे हर भावना की एक खास ऊर्जा होती है और कैसे यह ऊर्जा हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। अब हम इस नक्शे के सबसे निचले और सबसे मुश्किल हिस्से की गहराई में उतरेंगे। ये वो अंधेरे की घाटी है जहां इंसान की ज्यादातर तकलीफें और परेशानियां जन्म लेती हैं। ये वो स्तर हैं जो 200 के अंक से नीचे हैं, वो स्तर जो बल पर आधारित है, न कि शक्ति पर। ये वो भावनाएं हैं जो हमारी ऊर्जा को सोख लेती हैं और हमें आगे जाने से रोकती हैं। सबसे पहला और सबसे निचला स्तर है शर्म, जिसका अंक है 20। यह मौत से बस एक कदम ऊपर है। शर्म की अवस्था में इंसान खुद को बिल्कुल मूल्यहीन यानी बेकार महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके होने का कोई मतलब ही नहीं है। यह सिर्फ किसी गलती पर शर्मिंदा होना नहीं है, यह अपने पूरे अस्तित्व पर शर्मिंदा होना है। इस स्तर पर व्यक्ति नजरें झुकाकर चलता है, लोगों से कतराता है और चाहता है कि वो अदृश्य हो जाए। यह वो भावना है जो गहरे अपमान या दुर्व्यवहार से पैदा हो सकती है। इस स्तर पर जीना नरक के समान है और यह अक्सर इंसान को खुद को नुकसान पहुंचाने या अपनी जिंदगी खत्म करने की ओर धकेल सकता है। शर्म से कुछ ऊपर है दोष या अपराध बोध का स्तर, जिसका अंक है 30। इस स्तर पर व्यक्ति अपने अतीत की किसी गलती के लिए खुद को लगातार कोसता रहता है। वो बार बार सोचता है, काश मैंने ऐसा न किया होता। यह भावना उसे कैदी की तरह जकड़ लेती है। वो खुद को माफ नहीं कर पाता और उसे लगता है कि वो सजा का हकदार है। इस ऊर्जा क्षेत्र में रहने वाले लोग अक्सर दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं या ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं जिससे उन्हें सजा मिले। उनका पूरा ध्यान अपनी गलतियों पर होता है और वो अपनी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते। यह एक बहुत भारी बोझ है जिसे ढोते ढोते इंसान की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है उदासीनता का स्तर, जिसका अंक है 50। ये लाचारी और निराशा की अवस्था है। इस स्तर पर व्यक्ति को लगता है कि कुछ भी नहीं बदल सकता। कोशिश करके क्या फायदा, कुछ नहीं होने वाला। यह उनकी सोच बन जाती है। वो हर चीज से उम्मीद त्याग देते हैं। गरीबी, बेबसी और अवसाद इसी स्तर की देन है। इस स्तर पर व्यक्ति अपनी देखभाल करना भी त्याग देता है। उसके पास कोई सपना नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। वो बस दिन काट रहा होता है बिना किसी उत्साह के। यह एक ठंडी, खाली और बेजान अवस्था है।
उदासीनता से ऊपर है दुख या शोक का स्तर, जिसका अंक है 75। यह उदासीनता से बेहतर है क्योंकि यहां कम से कम कुछ भावना तो है। दुख का अनुभव किसी अपने को खोने पर, किसी विशाल नुकसान पर या किसी सपने के टूटने पर होता है। इस स्तर पर व्यक्ति लगातार उदास रहता है, रोता है और अपने अतीत से चिपका रहता है। उसे लगता है कि उसकी खुशी हमेशा के लिए छिन गई है। हालांकि दुख एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी स्तर पर अटक जाए तो यह उसकी पूरी जिंदगी को बेरंग बना देता है। वो हर चीज में केवल कमी और नुकसान ही देखता है। दुनिया उसे एक दुख भरी जगह लगती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने उस गहरी उदासी से बाहर निकलने के लिए क्या किया। हो सकता है आपका अनुभव किसी और के काम आ जाए। दुख के बाद आता है डर का स्तर, जिसका अंक है 100। डर की ऊर्जा से आज दुनिया का एक विशाल हिस्सा चल रहा है। इस स्तर पर व्यक्ति को हर चीज में खतरा नजर आता है। भविष्य को लेकर चिंता, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता, रिश्तों को लेकर चिंता, हर तरफ बस डर ही डर। यह डर उसे कोई भी नया कदम उठाने से रोकता है। वो अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि बाहर की दुनिया उसे बहुत खतरनाक लगती है। इस स्तर पर लोग बहुत जल्दी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और उन्हें किसी ऐसे मजबूत लीडर की तलाश होती है जो उन्हें सुरक्षा का एहसास दिला सके। मीडिया और राजनीति अक्सर लोगों के इसी डर का फायदा उठाते हैं। डर एक जेल की तरह है जो हमें संभावनाओं की खुली दुनिया में जाने से रोकता है। डर से ऊपर है इच्छा या चाहत का स्तर, जिसका अंक है 125। यह स्तर डर से ज्यादा ऊर्जावान है क्योंकि यहां इंसान किसी चीज को पाने के लिए प्रेरित होता है। यह इच्छा पैसे की हो सकती है, शोहरत की, ताकत की या किसी रिश्ते की। यह स्तर हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए हमारी ज्यादातर आधुनिक दुनिया इसी इच्छा की ऊर्जा पर चलती है। विज्ञापन उद्योग का पूरा कारोबार ही लोगों की इच्छाओं को जगाने और उन्हें पूरा करने के वादे पर टिका है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम जाल है। इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती है। ये एक अंतहीन दौर है। इस स्तर पर व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है क्योंकि उसकी खुशी हमेशा किसी बाहरी चीज को पाने पर निर्भर करती है, और जब वो चीज नहीं मिलती तो वो निराशा और ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। इसके बाद आता है क्रोध का स्तर, जिसका अंक है 150। क्रोध इच्छा के पूरे न होने से पैदा हुई निराशा से जन्म लेता है। यह डर और उदासीनता से कहीं ज्यादा ऊर्जावान स्तर है। कई बार क्रोध लोगों को अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन क्रोध एक अनियंत्रित आग की तरह है जो बनाने से ज्यादा विनाश करती है। इस स्तर पर व्यक्ति गुस्सैल, असहिष्णु और झगड़ालू हो जाता है। वो हर बात में दूसरों की गलती निकालता है और बदला लेने की भावना से भरा होता है। क्रोध के आवेग में लिए गए फैसले अक्सर बहुत नुकसानदायक होते हैं और रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। और अंत में 200 के मुख्य द्वार से ठीक पहले जो आखिरी बाधा है वो है अहंकार या गर्व का स्तर, जिसका अंक है 175। यह इन सभी निचले स्तरों में सबसे ज्यादा सम्मानित स्तर माना जाता है। अहंकारी व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर, ज्यादा खास और ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। यह भावना राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता और हर तरह के भेदभाव का मूल है। अहंकार हमें मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करा सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही नाजुक और असुरक्षित अवस्था है, क्योंकि यह हमेशा दूसरों से तुलना पर आधारित होता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी इज्जत और शान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे उसे कितना सम्मान देते हैं। जैसे ही कोई उसकी आलोचना करता है या उसे नीचा दिखाता है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वो वापस शर्म, क्रोध या डर के स्तर पर गिर जाता है। इसीलिए अहंकार एक सुनहरा पिंजरा है। यह दिखता तो बहुत आकर्षक है, पर यह हमें सच्ची आजादी और शक्ति तक पहुंचने से रोकता है। ये सभी वो स्तर हैं जो हमें एक दुखी व्यक्ति की मानसिकता में रखते हैं। इन स्तरों पर हमें लगता है कि जिंदगी हमारे साथ हो रही है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन यह सच नहीं है। अहंकार हमें मजबूत महसूस कराता है, लेकिन यह एक कांच का महल है जो एक छोटी सी चोट से बिखर सकता है। यह सबसे मुख्य रुकावट है उस एक छलांग के लिए जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला सकती है। वो छलांग क्या है? वो कौन सा स्तर है जो सब कुछ बदल देता है? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, साहस की दहलीज। जब सब कुछ बदलना शुरू होता है, वो पहला कदम जो आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। पिछले अध्याय में हमने अंधेरे की उस घाटी को देखा जहां शर्म, डर और गुस्से जैसी भावनाएं हमें कस लेती हैं। हमने देखा कि कैसे 200 के स्तर से नीचे की हर अवस्था हमें कमजोर, असहाय और जीवन से ऊर्जा छीनने वाली होती है। लेकिन अब हम उस जादुई दहलीज पर हैं, वो विभाजन रेखा जो सब कुछ बदल देती है। यह स्तर है साहस का, जिसका अंक है 200। यह चेतना के नक्शे का सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
ये वो बिंदु है जहां इंसान पहली बार अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर पहला कदम रखता है। ये वो जगह है जहां दुखी व्यक्ति होने की मानसिकता खत्म होती है और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की शुरुआत होती है। साहस का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। ये वो अंदरूनी शक्ति है जो कहती है, हाँ मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं फिर भी यह करूंगा क्योंकि यह सही है, क्योंकि यह मेरे लिए जरूरी है। 200 के स्तर से नीचे हम दुनिया से ऊर्जा लेते हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन साहस के स्तर पर पहुंचते ही हम पहली बार दुनिया को ऊर्जा देना शुरू करते हैं। हम समस्याओं का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। यह एक बहुत अहम बदलाव है। सोचकर देखिए, जब कोई व्यक्ति उदासीनता में होता है तो वो अपनी मदद भी नहीं कर पाता, लेकिन साहसी व्यक्ति न सिर्फ अपनी मदद करता है बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी आगे आता है। यहीं से असली विकास और प्रगति शुरू होती है। साहस कई रूपों में हमारे सामने आता है। यह एक नया कौशल सीखने का साहस हो सकता है, एक नया बिजनेस शुरू करने का साहस हो सकता है, एक अपमानजनक रिश्ते को त्यागने का साहस हो सकता है, यह अपनी गलतियों को स्वीकार करने और मुझे माफ कर दो कहने का साहस हो सकता है, यह दुनिया के सामने अपनी सच्चाई को रखने का साहस हो सकता है, भले ही लोग आपसे सहमत ना हो। यह मदद मांगने का साहस भी हो सकता है, यह स्वीकार करने का साहस कि मैं अकेला यह नहीं कर सकता। इस स्तर पर जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। डर के स्तर पर जहां दुनिया एक खतरनाक जगह लगती है, वहीं साहस के स्तर पर दुनिया चुनौतियों और अवसरों से भरी एक रोमांचक जगह लगने लगती है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो गिरने से नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि वो फिर से उठ सकता है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है, बल्कि इस बात पर होता है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। यह वो स्तर है जहां लोग नई चीजें आजमाते हैं, यात्रा करते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति का ईश्वर के प्रति नजरिया भी बदल जाता है। ईश्वर अब सजा देने वाला कोई तानाशाह नहीं बल्कि एक मददगार शक्ति, एक दोस्त लगने लगता है जो मुश्किल समय में साथ देता है। प्रार्थना अब डर से नहीं बल्कि भरोसे से की जाती है। तो सवाल यह है कि कोई व्यक्ति निचले स्तरों से साहस के स्तर तक कैसे पहुंच सकता है। यह एक पल में होने वाला चमत्कार नहीं है, यह एक चुनाव है जो हमें बार बार करना होता है। इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से हां से। जीवन को हां कहना, एक छोटी सी जिम्मेदारी लेना, कोई ऐसा काम करना जिससे आप हमेशा डरते आए हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराने का साहस करना। अगर आप हमेशा अपनी राय देने से डरते हैं तो एक मीटिंग में एक छोटा सा सुझाव देने का साहस करना। हर बार जब आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं, आपकी साहस की मांसपेशी और मजबूत होती जाती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहना, प्रेरणादायक किताबें सीखना या हमारे बुक्स लेन जैसे चैनलों पर ऐसी ऑडियो बुक सुनना भी आपको साहस के स्तर पर लाने में मदद करता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं और बदलाव संभव है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि साहस के स्तर पर जीवन हमेशा आसान नहीं होता। यहां भी चुनौतियां होती हैं, यहां भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि अब आपके पास उन चुनौतियों का सामना करने की अंदरूनी शक्ति होती है। आप मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। आप जानते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप किसी भी परिस्थिति से निपट सकते हैं। यह वो आत्मविश्वास है जो आपको लगातार आगे जाने की प्रेरणा देता है। साहस वो नींव है जिस पर चेतना की ऊंची इमारतें खड़ी होती हैं। इसके बिना आप तटस्थता, स्वीकृति या प्रेम जैसे उच्च स्तरों तक नहीं पहुंच सकते। यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह अंधेरे और रोशनी के बीच का पुल है। यह वो दरवाजा है जो आपको संभावनाओं की एक नई दुनिया में ले जाता है। जब आप इस दहलीज को पार कर लेते हैं तो आप पीछे पलट कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप कितने बदल गए हैं। आप अब वो असहाय और डरे हुए इंसान नहीं रहे। आप एक योद्धा बन चुके हैं जो अपनी जिंदगी के संघर्ष को खुद करने के लिए तैयार है। साहस तो बस शुरुआत है। ये वो दरवाजा है जिसे आपने अभी खोला है। इस दरवाजे के पार एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी आसान, ज्यादा सकारात्मक और असरदार हो जाती है। वो कौन से स्तर हैं? कैसे आप अपनी जिंदगी को सिर्फ सहने की जगह उसे सही मायनों में जीना शुरू कर सकते हैं? चलिए अगले अध्याय में इस नई दुनिया की सैर करते हैं। अध्याय नंबर 4, मन की ऊंचाइयां, सफलता और संतोष का रास्ता, जहां आपकी सोच आपकी सबसे अहम ताकत बन जाती है। साहस की दहलीज पार करने के बाद हम चेतना के उन स्तरों में प्रवेश करते हैं जहां जीवन ज्यादा सकारात्मक, तार्किक और संतोषजनक हो जाता है। यह वो क्षेत्र है जहां ज्यादातर सफल और प्रभावी लोग काम करते हैं।
यहाँ भावनाओं का तीव्र उतार चढ़ाव कम हो जाता है और एक तरह की स्थिरता आने लगती है। साहस के ठीक ऊपर का स्तर है तटस्थता, जिसका अंक है 250। तटस्थता का मतलब उदासीन होना नहीं है, इसका मतलब है लचीला, गैर आग्रहपूर्ण और गैर निर्णयात्मक होना। इस स्तर पर व्यक्ति चीजों को जैसी हैं वैसी ही स्वीकार करना सीख जाता है। वो हर बात को सही या गलत, अच्छा या बुरा में नहीं बांटता। उसे पता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वो उनसे ज्यादा विचलित नहीं होता। अगर बस छूट गई तो वो गुस्सा करने या निराश होने की बजाय अगली बस का इंतजार कर लेता है। उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती। वो एक नदी की तरह होता है जो अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से टकराने की बजाय उनके बगल से अपना रास्ता बनाकर बहती रहती है। इस स्तर पर व्यक्ति बहुत शांत और सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना होता। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है और दूसरों को भी उनकी जिंदगी जीने देता है। तटस्थता से ऊपर का स्तर है इच्छा शक्ति या तत्परता का, जिसका अंक है 310। यह विकास और सफलता का स्तर है। इस स्तर पर व्यक्ति बहुत आशावादी और ऊर्जावान होता है। वो जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो नई चीजें सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रेरित होता है। इस स्तर के लोग बहुत अच्छे कर्मचारी, उद्यमी और टीम प्लेयर बनते हैं। वो मुश्किलों को चुनौती की तरह देखते हैं और उन्हें हल करने में उन्हें मजा आता है। वो बहुत मददगार और सामाजिक होते हैं और उनकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करती है। उनका मूल मंत्र होता है, मैं यह कर सकता हूं। वो जिम्मेदारी लेने से नहीं डरते और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाता है। दुनिया में ज्यादातर आर्थिक और सामाजिक प्रगति इसी ऊर्जा स्तर के लोगों द्वारा की जाती है। तत्परता के बाद आता है स्वीकृति का स्तर, जिसका अंक है 350। यह एक और बहुत अहम बदलाव है। स्वीकृति के स्तर पर व्यक्ति यह समझ जाता है कि वो खुद अपनी खुशी का स्रोत है, कोई बाहरी व्यक्ति या वस्तु नहीं। वो जीवन को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश त्याग देता है और उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब है कि वो उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देता है जिन्हें वो बदल नहीं सकता, और अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वो बदल सकता है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वो किसी और को दोष नहीं देता। वो समझता है कि उसकी वर्तमान परिस्थितियां उसके अतीत के चुनावों का परिणाम है। यह समझ उसे एक जबरदस्त शक्ति देती है। अब वो दुखी व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने जीवन का रचयिता है। इस स्तर पर व्यक्ति लक्ष्यों को निर्धारित तो करता है, लेकिन उन लक्ष्यों से चिपकता नहीं है। अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो वो निराश होने की बजाय नए रास्ते खोजता है। यहाँ करुणा और माफी का जन्म होता है। व्यक्ति खुद को और दूसरों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना सीख जाता है। स्वीकृति के बाद हम मन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचते हैं, जो है तर्क का स्तर, जिसका अंक है 400। यह विज्ञान, चिकित्सा, फिलॉसफी और बौद्धिकता का स्तर है। इस स्तर पर व्यक्ति अमूर्त और जटिल अवधारणाओं को समझने में सक्षम होता है। वो जानकारी को संसाधित करने, विश्लेषण करने और सही निष्कर्ष निकालने में माहिर होता है। दुनिया के महान विचारक, वैज्ञानिक और आविष्कारक जैसे आइंस्टीन, न्यूटन, फ्रायड सभी इसी स्तर पर या इसके आसपास काम कर रहे थे। इस स्तर पर व्यक्ति भावनाओं से ज्यादा तर्क और तथ्यों पर भरोसा करता है। वो चीजों के पीछे के क्यों को समझना चाहता है। उसका ज्ञान के प्रति गहरा प्रेम होता है। यह स्तर मानवता की बहुत अहम उपलब्धियों के लिए जिम्मेदार है। इसने हमें दवाएं दी, तकनीक दी और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद की। इस स्तर पर व्यक्ति समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में अलग करके उन्हें व्यवस्थित तरीके से हल करने में सक्षम होता है। यह स्तर जीवन में स्पष्टता और व्यवस्था लाता है। लेकिन तर्क के स्तर की भी अपनी एक सीमा है। यह मन का शिखर है, पर यह चेतना का शिखर नहीं है। तर्क सब कुछ समझ सकता है, लेकिन यह प्रेम की गहराई या शांति के अनुभव को नहीं समझ सकता। तर्क काले और सफेद में सोचता है, जबकि जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं। कई बार तर्क का स्तर व्यक्ति को विश्लेषण के पक्षाघात में फंसा सकता है, जहां वो इतना ज्यादा सोचता है कि कोई कदम ही नहीं उठा पाता। वो जानकारी के जाल में उलझ जाता है और अपनी सहज बुद्धि या दिल की आवाज को सुनना बंद कर देता है। वो वृक्ष को तो देख पाता है, लेकिन पूरे जंगल की खूबसूरती को देखने से चूक जाता है। इस स्तर पर एक अहंकार भी पैदा हो सकता है, मैं सब कुछ जानता हूं का अहंकार। व्यक्ति अपनी बुद्धि को ही सब कुछ मान लेता है और उन चीजों को नकार देता है जो तर्क की पहुंच से बाहर हैं, जैसे कि आध्यात्मिकता या अंतर्ज्ञान। तर्क और विज्ञान हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या वो हमें असली खुशी, सच्चा प्यार और मन की शांति दे सकते हैं?
क्या बुद्धि के पार भी कुछ है? एक ऐसी दुनिया है जहां दिमाग नहीं, दिल रास्ता दिखाता है। अगले और आखिरी अध्याय में हम चेतना के शिखर पर जाएंगे और जानेंगे उन अवस्थाओं के बारे में जिन्हें संत और महात्मा अनुभव करते हैं। अध्याय नंबर 5, परम आनंद की ओर, प्रेम, शांति और आत्मज्ञान। अपनी चेतना के शिखर पर पहुंचने का अंतिम रहस्य। अब तक की हमारी यात्रा मन के दायरे में थी। हमने अंधेरे की घाटी से निकलकर साहस की दहलीज पार की और फिर तर्क की ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो मन और तर्क से परे है। यह हृदय का क्षेत्र है, आत्मा का क्षेत्र। यह चेतना के वो शिखर हैं जहां जीवन का असली सार और परमानंद छिपा है। तर्क के स्तर से ऊपर उठने पर जो पहला स्तर आता है वो है प्रेम का, जिसका अंक है 500। ये वो प्रेम नहीं है जिसके बारे में हम फिल्मों में देखते या गानों में सुनते हैं। वो प्रेम अक्सर इच्छा, मोह और अधिकार की भावनाओं से मिला होता है, जो निचले स्तरों की ऊर्जा है। यहां जिस प्रेम की बात हो रही है वो बिना शर्त का है। यह एक स्थायी अवस्था है। यह किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए है। इस स्तर पर व्यक्ति हर चीज में, हर इंसान में, हर कण में दिव्यता को देखता है। यहां कोई शर्त नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक सहज और बहता हुआ प्रेम है। 500 के स्तर पर दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। जहां निचले स्तरों पर दुनिया डरावनी, निराशाजनक या जटिल लगती है, वहीं प्रेम के स्तर पर दुनिया सुंदर, सुरक्षित और दयालु प्रतीत होती है। इस स्तर पर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और इस दुनिया में प्रेम और करुणा फैलाना होता है। वो माफ करना सीख जाता है क्योंकि वो समझता है कि दूसरे जो भी कर रहे हैं वो अपनी चेतना के स्तर के अनुसार कर रहे हैं। यहां तर्क का स्थान अंतर्ज्ञान ले लेता है। व्यक्ति को चीजें बस पता होती हैं, उसे उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसका दिल उसे रास्ता दिखाता है। इस ऊर्जा क्षेत्र में चमत्कार होना आम बात है। सेहत में सुधार, रिश्तों में मिठास और जीवन में सहजता अपने आप आने लगती है। यह एक बहुत ही सुंदर और रचनात्मक अवस्था है। दुनिया की केवल 4% आबादी ही इस स्तर तक पहुंच पाती है। प्रेम से भी ऊपर का स्तर है आनंद का, जिसका अंक है 540। यह खुशी से बहुत अलग है। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कोई अच्छी खबर मिलना या कुछ खरीद लेना। खुशी आती जाती रहती है। लेकिन आनंद एक अंदरूनी अवस्था है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यह आपके होने से ही पैदा होती है। इस स्तर पर व्यक्ति हर पल एक गहरे आनंद और आभार से भरा होता है। उसे हर छोटी छोटी चीज में अद्भुत सौंदर्य नजर आता है, जैसे एक फूल का खिलना, एक बच्चे की मुस्कान या सूरज का डूबना। इस स्तर पर पहुंचने वाले लोग अक्सर आध्यात्मिक गुरु, संत या महान हीलर होते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों को शांति और सुकून का अनुभव होता है। उन्हें दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो बस देने के लिए जीते हैं। उनके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान और आंखों में एक गहरी चमक होती है। ये वो अवस्था है जहां जीवन एक उत्सव बन जाता है। आनंद के बाद आता है शांति का स्तर, जिसका अंक है 600। यह वो अवस्था है जिसे अक्सर परम शांति या समाधि कहा जाता है। यहाँ समय और स्थान का बोध लगभग समाप्त हो जाता है। व्यक्ति और दुनिया के बीच का भेद मिट जाता है और सब कुछ एक होने का अनुभव होता है। यहाँ कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक गहरा मौन और ठहराव है। यह वो अवस्था है जहां व्यक्ति मैं से परे चला जाता है और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाता है। इस स्तर का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। डॉक्टर हॉकिंस के अनुसार दुनिया में 10 लाख लोगों में से कोई एक व्यक्ति ही इस स्तर तक पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही पूरे संसार की चेतना का स्तर ऊपर उठता है और अंत में इस नक्शे का शिखर है ज्ञानोदय या आत्म साक्षात्कार की अवस्था, जो 700 से 1000 के बीच होती है। यह चेतना की सर्वोच्च अवस्था है जिसे भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध या ईसा मसीह जैसे अवतारी पुरुषों से संबंधित किया जाता है। यहाँ मैं का भाव पूरी तरह से विलीन हो जाता है। यहाँ सिर्फ शुद्ध चेतना है जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। यह व्यक्ति और ईश्वर के एक हो जाने की अवस्था है। इस स्तर को समझना हमारे मन के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि यह मन के हर दायरे से परे है। यह वो परम सत्य है जिसकी खोज हर आध्यात्मिक मार्ग करता है। यह हमारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। यह चेतना का वो शिखर है जहां पहुंचकर यात्रा ही मंजिल बन जाती है। यह यात्रा केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, यह हम सब के लिए एक संभावना है। यह नक्शा हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर चलना हमें ही होगा। हर छोटा कदम, हर सकारात्मक चुनाव, हर प्रेमपूर्ण विचार हमें इस शिखर के और करीब ले जाता है। निष्कर्ष, अपनी चेतना के नक्शे पर यात्रा का सार। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा चेतना के नक्शे पर, शर्म की गहरी खाइयों से लेकर ज्ञानोदय के ऊंचे शिखरों तक।
हमने देखा कि कैसे हमारी हर भावना, हर सोच हमें इस नक्शे पर एक खास जगह देती है और कैसे हमारी जगह हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। इस ऑडियो बुक का सार बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। पहला, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। आप वो चेतना हैं जो इन भावनाओं का अनुभव कर रही है। भावनाएं मौसम की तरह आती जाती रहती हैं, लेकिन आप वो आसमान हैं जो हमेशा रहता है। दूसरा, आप अपने चेतना के स्तर को बदल सकते हैं। आप निचले स्तरों पर अटके रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। हर पल आपके पास एक चुनाव होता है, एक बेहतर विचार चुनने का, एक ज्यादा प्रेमपूर्ण प्रतिक्रिया देने का, एक ज्यादा साहसी कदम उठाने का। यह नक्शा कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, यह एक व्यावहारिक उपकरण है। आज से बस अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होने की कोशिश कीजिए। जब भी आप कोई तीव्र भावना महसूस करें, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या खुशी, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, मैं इस वक्त चेतना के नक्शे पर कहां हूं? यह छोटी सी जागरूकता ही बदलाव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको अपनी भावनाओं का गुलाम होने से बचाकर उनका मालिक बनाती है। याद रखिए, आपका लक्ष्य रातों रात ज्ञानोदय प्राप्त करना नहीं है। लक्ष्य है बस आज, कल से कुछ बेहतर होना। शर्म से निकलकर दोष मुक्त होना, डर से निकलकर साहस की ओर एक कदम रखना, क्रोध की जगह स्वीकृति को चुनना, यही असली जीत है। हर एक स्तर ऊपर जाने पर आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपकी सेहत बेहतर होगी और आप ज्यादा शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको, खुद को और इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। यह ज्ञान एक बीज की तरह है जिसे अब आपको अपने जीवन में प्यार और अभ्यास से सींचना है। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ भी सीखने को मिला हो, आपकी सोच को एक नई दिशा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप चेतना के किस स्तर पर सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं और इस नक्शे का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। आपके कमेंट्स सीखकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल बुक्स लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली ऑडियो बुक मिस ना करें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।